हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है बहुत लंबे वेट के बाद, एंड शायद ये वीडियो आपको कल देखने को मिले, बट आज के ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट पास करा है रिगार्डिंग SC ST के रिजर्वेशंस को लेके। बहुत दिनों से बहुत सारी बातें चल रही थी, बहुत सारे PILs फाइल हो रहे थे, सब कुछ चल रहा था, बट अभी तक किसी भी CJI ने इस पे एक्शन नहीं लिया था, कोई भी जजमेंट पास नहीं किया था, जो कि अब फाइनली हो चुका है। कितना सही है कितना गलत है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट फॉर नाउ लेट मी टेल यू कि क्या जजमेंट पास किया है CJI ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनका कहना है, उन्होंने जजमेंट पास किया है कि क्रीमी लेयर विद इन SC ST कैटेगरी इज़ द नीड ऑफ द आवर। इससे पहले हम और आगे इसको डिस्कस करें, लेट मी टेल यू कि क्रीमी लेयर होता क्या है। जैसे हमारी जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, जो इकोनॉमिकली या सोशली बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, उनको हम लोग रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं बाय आ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हमारी OBC आ गई, SC ST, ये सब कैटेगरीज आ गई थी जो पहले के टाइम पे इंक्लूड की गई थी। अब तो EWS भी एक कैटेगरी आ गई है जिनको रिजर्वेशन प्रोवाइड होता है, बट पहले के टाइम पे इट वाज OBC SC एंड ST जिनको रिजर्वेशन प्रोवाइड होता था। उसमें से क्या होता था, 1992 में जो मंडल कमीशन बना था और ये जो जजमेंट्स उस टाइम पे पास हुए, तो उसमें क्रीमी लेयर डिसाइड किया गया था खाली OBC के लिए। अब क्रीमी लेयर क्या होता है, जो लोग एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं, वो अगर एक पर्टिकुलर इनकम स्लैब के ऊपर आएंगे तो उनको जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो अब नहीं मिलेगा। उसमें क्या हो गया, जो IAS हो गए, जो PCS हो गए, जो क्लास 1 ऑफिसर्स के जो बच्चे हैं, वो लोग अब रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। उसका रीज़न यही है कि आपको हमने इंक्लूड किया था रिजर्वेशन के लिए क्योंकि आप उस टाइम पे एक इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड क्लास थे, इसलिए हमने आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था। बट अब जब आपके पास सारे प्रोविजंस हैं फॉर बेस्ट एजुकेशन, आपका अब सोसाइटी में एक फाइनेंशियल स्टेटस भी हाई है, तो अब आप क्रीमी लेयर के अंडर आओगे, तब आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन का बेनिफिट उन लोगों को मिलना चाहिए जो अभी भी वीकर सेक्शंस हैं अपनी सोसाइटी से, तो इसलिए वो क्रीमी लेयर का प्रोविज़न इंक्लूड करा गया था। 1993 में इनकम स्लैब्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया था कि OBC में जो 1 लाख इनकम वाले हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो क्रीमी लेयर में आएंगे। देन वो टाइम टू टाइम वो अमेंड होके इंक्रीज़ किया गया है। उसके बाद 2.5 लाख हुआ, देन 4.5 लाख हुआ, देन 2013 में 6 लाख हो गया था, एंड समवेयर इन 2017 वो 8 लाख हो गया है। उसके बाद से वो उतना ही बना हुआ है, अभी उसके बाद चेंज नहीं हुआ है। सेम चीज़ अब सुप्रीम कोर्ट ने SC एंड ST कैटेगरी के लिए भी कर दी थी, क्योंकि अब जो IAS हैं, जो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं लोग, अब उनके बच्चे भी अगर उस चीज़ का बेनिफिट लेंगे तो फिर बाकी जो सेक्शंस हैं जो सच में जिनको नीड है रिजर्वेशन की, वो लोग डिप्राइव्ड रह जाएंगे। इसलिए हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उनका ये डिसीजन आया है कि जो लोग क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं ऑफ SC एंड ST कैटेगरी ऑल्सो, अब वो नहीं रिजर्वेशन यूज़ कर पाएंगे, उनको वो बेनिफिट्स अब नहीं मिल पाएंगे। और ये वो सेम स्लैब्स नहीं हैं जो OBCs को मिलते हैं, दोनों के अपने अपने अलग क्रीमी लेयर के डिसीजंस हैं, दोनों के अपने अलग अलग स्लैब्स हैं, वो अभी कंसर्न नहीं है। बट द मेन थिंग इज़ कि अब जो लोग फाइनेंशियली साउंड हैं, एजुकेशनली अपलिफ्ट हो चुके हैं, उन लोगों को अब क्रीमी लेयर में इंक्लूड करा जाएगा, इवन इन SC एंड ST कैटेगरी। इस चीज़ के लिए बहुत टाइम से बहुत PILs चल रहे थे फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ द रिजर्वेशन क्लासेस। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अपना जजमेंट पास करा है। उन्होंने जुडिशियल एक्टिविज़म पे बहुत फोकस दिया है कि जुडिशरी टाइम टू टाइम जो भी नीड है उस टाइम की, उसके अकॉर्डिंग लॉज को अमेंड करती रहे। तो ये जो जजमेंट पास हुआ है, आज की डेट में ही इसकी रूलिंग आई है, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस डिसीजन को लेके। थैंक यू सो मच।